हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये जानकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने 10वीं के बाद कॉमर्स स्ट्रीम को चूज़ किया और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपका है जो कि मैं पढ़ाने वाला हूं। वैसे इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट्स के पास भी सब्जेक्ट होता है और काफ़ी सारे स्कूल्स में देखा गया है कि साइंस में भी जो लोग मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, बायोलॉजी वाले, उनके पास मैथ्स नहीं हो तो एडिशनल सब्जेक्ट के तौर पर इकोनॉमिक्स मिल जाता है। और इवन ग्रेजुएशन में काफ़ी सारे कोर्सेज है जिसमें इकोनॉमिक्स आपका साथ नहीं छोड़ेगा, तो पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। बात मुद्दे की ये है कि ये इकोनॉमिक्स जो तुम पढ़ने वाले हो वो 9वीं और 10वीं की तरह सोशल स्टडीज़ का हिस्सा नहीं होने वाली है। वो वाली इकोनॉमिक्स नहीं है, यहाँ इकोनॉमिक्स अलग खेल खेलती है। इकोनॉमिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट की पूरी तैयारी शुरू होगी तो उसमें उसकी डेफिनेशन भी आएगी, अलग-अलग लोगों के बारे में पता लगाया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट आपको बात बताता हूँ कि इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है और उनका नाम एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन्होंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की शुरुआत की। और हिस्ट्री के बारे में बताऊं तो इंडिया के अंदर कौटिल्य, जिनको चाणक्य बोलते हैं, ये बोला जाता है कि हमारे प्यारे देश भारत के अंदर वो इकोनॉमिक्स को लेकर आए। उन्होंने पहले अर्थशास्त्र की शुरुआत की। तो कैसी भी शुरुआत हुई हो, इसको थ्योरेटिकली सिर्फ नहीं पढ़ना। अभी आपके पास आगे चल के मैं बताता हूँ कि जो आपकी थ्योरी है ये तो हर सब्जेक्ट में होती है। आगे काफ़ी सारे डायग्राम्स आपके सामने आएंगे। और इवन आपने 9th-10th की मैथ्स में मीन मोड मीडियन पढ़ भी लिया हो तो ये सिर्फ मीन मोड मीडियन तक सीमित नहीं है। यहाँ पे कोरिलेशन भी है, इंडेक्स नंबर भी है। तो अलग अलग वैरायटी के न्यूमेरिकल आने वाले हैं। बहुत प्रैक्टिकल बात होने वाली है इकोनॉमिक्स में। 11वीं की इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स को कैटर करेंगे। जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं, जो सीबीएसई वाले नहीं है, दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के पास 11वीं क्लास में एक स्टैटिस्टिक्स होती है और दूसरा इंडियन इकोनॉमी होती है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो जो दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो वो बुक पहले ही शुरू कर रखी है, क्योंकि वो सीबीएसई वालों के लिए 12th में होती है। होता क्या है, देखो मेन चीज़ एक सीबीएसई वालों में क्या है, 11th क्लास में ये स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और 12th क्लास में ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। लेकिन जितने भी दूसरे स्टेट्स हैं वहाँ स्टेट बोर्ड जो होते हैं ये दोनों बुक 12वीं में देते हैं और ये वाली दोनों बुक 11वीं में देते हैं। तो अलग चक्कर है, इकोनॉमिक्स ही सारे सब्जेक्टों में एक अलग सब्जेक्ट है भाई। ठीक है, यही थोड़ा अलग है। और लाइटली मत लेना इकोनॉमिक्स को कि थोड़ा मतलब हल्का ले लेंगे, थोड़े थोड़े दिनों में पढ़ेंगे तो पढ़ लोगे, ऐसा नहीं है। बाद में ढाबा बोल देगा तुम्हारे ऊपर, ये बहुत परेशान कर देगा, प्रेशराइज कर देगा। तो छोटी छोटी वीडियोज़ बनाऊंगा जिसमें आपको मज़ा आने वाला है कि हाँ भाई इकोनॉमिक्स किस तरीके से चलेगी, धीरे धीरे करके हम कर भी लेंगे। क्योंकि अभी तो आपने मेरे ख्याल में स्कूल में फाइनल सबमिशन भी नहीं किया होगा कि कौन सी स्ट्रीम चूज़ की है। तो ये स्ट्रीम सिलेक्शन का प्रोसेस भी मतलब रिजल्ट के आसपास ही मुझे लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पढ़ाई के लिए आपका टाइम टेबल बना दिया गया है। अगर आपने मूड बना लिया है कि आपको पर्टिकुलर ये स्ट्रीम चाहिए और ये वाला सब्जेक्ट आपके पास होने वाला है, तो मतलब ठान लो, फिर इस टाइम टेबल से इसको पढ़ना शुरू कर दो। और बता रखा है कि 11वीं क्लास की क्लासेस हमेशा 6 बजे होंगी, डेली होंगी, संडे नहीं होगी। संडे को कोई करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएंगे। और 12th वालों की क्लासेस डेली 8 बजे होगी, संडे नहीं होगी। संडे को फिर वही करियर की बातें करेंगे। इकोनॉमिक्स में यार एक अगर तुम्हें बात बताऊं तो पैसा कमाने का बहुत स्कोप है। मैं बोल रहा हूँ, श्री राम कॉलेज की बात करते हैं, वो कॉमर्स का कॉलेज है और पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस कॉलेज है। उस कॉलेज के अंदर 2 ही कोर्स कराए जाते हैं ग्रेजुएशन के लेवल पे, एक बीकॉम ऑनर्स, दूसरा इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इकोनॉमिक्स ऑनर्स में बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। यहाँ पर आप ऑप्ट करके अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हो, फाइनेंस सेक्टर में जा सकते हो। इवन गवर्नमेंट जॉब तो बड़ी खतरनाक इकोनॉमिक्स में बोलते हैं। एक होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज, बहुत हाई लेवल के बंदे होते हैं। ये जो हाई फाई ऑफिसर बनते हैं ये अपनी ज़िंदगी अलग मूवमेंट में ले जाते हैं, मतलब अलग तरीके से। पैसा तो होता ही होता है, साथ में रेपुटेशन की कोई कमी नहीं होती। तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड होती है। तो इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि आप सतर्क हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। 9वीं 10वीं वाली इकोनॉमिक्स नहीं होगी। अब से जो वीडियोस आएंगी आपके कोर्स का हिस्सा होंगी, पार्ट होंगी। तो दोस्तों अपने फ्रेंड्स को बता दो कि 11वीं की तैयारी यहाँ पर सर करा रहे हैं। एक तो गला बहुत ख़राब है यार ऊपर से तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि कुछ भी हो जाए हम रेगुलर टाइम टेबल पे बने रहते हैं, रेगुलर तुम्हारे लिए स्टफ क्रिएट करते रहते हैं। क्लास में लोगों को बता दो, फ्रेंड्स को बता दो कि हाँ भाई पढ़ ले कॉमर्स चैनल पे 11वीं की इकोनॉमिक्स शुरू हो चुकी है और ये टाइम टेबल होने वाला है। तो 2 इकोनॉमिक्स की क्लास होगी हफ्ते में, 2 अकाउंटेंसी की होगी, एक बिजनेस स्टडीज़ की होगी, एक इंग्लिश की होगी 11वीं के लिए। और ऐसा ही चलेगा 12th के लिए। अब जिन चीज़ों का सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा होगा उनको फास्ट करने के लिए उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे। वैसे चल नहीं रहा होगा किसी भी चीज़ का, जल्दी से सब कुछ कवर अप कर लेते हैं। और जैसे कि तुम्हारे एग्जाम का जो पैटर्न होने वाला है इस बार यहाँ पर आगे बढ़े
तो एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आएंगे और वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे। एमसीक्यू का मतलब है कि जो 4 ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, और वन लाइनर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, एक लाइन में इसका आंसर देना पड़ेगा। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आएंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आएंगे। तो सबका मिक्सचर आने वाला है आपके एग्जाम के अंदर, जितने भी आपके स्कूल के अंदर टेस्ट वगैरह होंगे, हर एक चीज के अंदर। अगर 11वीं क्लास की इकोनॉमिक्स को तुम लाइट लेते हो ना, तो यार आगे जाके करियर के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बेसिक यहाँ से बनते हैं। 10वीं से पहले सब्जेक्ट था ही नहीं, अब सब्जेक्ट आया है, तो सोचो, मतलब सोशल स्टडीज का पार्ट था 10वीं से पहले, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट आया है, तो ये अपना नया रूप लेकर आया है, इस विकराल रूप में आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपका साथ दूंगा, हमेशा बना रहूंगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। बाकी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एक साथ बिल्कुल बने हुए हैं। मैं लव कौशिक करके आपको कहीं ना कहीं सर्च में आ जाऊंगा तो यार मतलब अच्छा लगेगा आपके साथ जुड़ के। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्कार।